तो अभी भी क्या बिगड़ा है? देखो तुम बात को समझने की कोशिश करो, तुम और मैं घर से भाग के शादी कर रहे हैं। तो अभी की तो नहीं है ना शादी? अब यहाँ खड़े खड़े तमाशा देखती रहोगी या यहाँ से दफा भी हो जाओगी? मैं कहाँ जाऊँ अरशद? मेरे पास तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। मेरी अम्मा अब्बा ने मुझे घर में घुसने से मना कर दिया है। साफ नीयत जीत की पहली सीढ़ी है। जब कोई किसी की मदद के लिए आगे बढ़ता है तो अल्लाह ताला गैब से उसकी हिफाजत करता है। तमाम ऑफिसर्स को इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि आज हमारे नए प्रोजेक्ट के हवाले से मीटिंग है, और हाँ, मेक श्योर कि कोई मिस ना हो जाए। ओके। ये क्या है? मैडम, ये आज की मीटिंग का एजेंडा है। असद को मैंने बता दिया है कि आज उसने खुद सारी ब्रीफिंग देनी है। तो मुझे कुछ टेंस लग रही हो। सब खैरियत तो है ना? नहीं, सब ठीक है। देखो सदफ, मसला क्या है तो मुझे खुलकर पूरी बात तो बताओ। मैम, मैं चाहती हूँ कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हम इस प्रोजेक्ट पे काम करें। तो मैं भी तो यही चाहती हूँ। लेकिन मैम, असद ये बात नहीं समझ रहा है। वो बहुत सारी चीज़ों को मिक्स कर रहा है। जिस तरीके से हम इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, मुझे डर है कि ये रुक ना जाए। मैडम, बात ये है कि थैंक यू सदफ, तुमने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया है। अगर हम अभी असवद के प्रपोजल पर डिपेंड कर रहे हैं तो फिर उसका फोकस उसी पे रहना चाहिए। मुझे नहीं मिलवाना चाहिए था अभी आमिर और असवद को। थैंक यू मैम, शुक्र है आप मेरी बात को समझ गई। मैं समझी थी आप कहीं बुरा ना मान जाए। अरे नहीं, ये तो ऑर्गेनाइजेशन के फायदे की बात है, और तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड भी तो हो ना। थैंक यू सो मच। कोई और बात? नहीं मैम, फिलहाल तो यही था। इन्हें तो बहुत तेज बुखार है। आप इनके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखिएगा। और ये मेडिसिन मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, आप इन्हें हर 4 घंटे बाद दीजिएगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। अब मुझे इजाजत दीजिए। तुम अली के पास रहो, ये मेडिसिन मैं मंगा देती हूँ। आप भी? आपको नहीं लगता कि टीचर की सूरत में हमें अपनी माँ मिल गई है? हाँ, लेकिन हम उन्हें अपनी माँ नहीं कह सकते। पर क्यों? क्योंकि वो बहुत यंग है और उनको माँ कहना बहुत अजीब लगता है। पर हम उन्हें टीचर भी तो नहीं कह सकते ना। ये भी है। क्यों ना हम अब्बा से स्कूल जाने की बात करें, अब वो मना नहीं करेंगे। क्या पता वो ना भी माने। और अगर ये बात टीचर अब्बा से करें तो? उन्होंने बात की थी अब्बा से, लेकिन अब्बा ने मना कर दिया, तो वो अब क्यों इजाजत देंगे?
आप भी? अब्बा बदल गए हैं ना? नहीं, वो बदले नहीं है। उनको सिर्फ रिश्तों का एहसास हुआ है और कुछ नहीं। चाय बनाऊं आपके लिए? परी, अब्बा, फूफू आई हैं। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। जब तक आप कुछ खाएंगे नहीं दवा असर कैसे करेगी? प्लीज थोड़ा सा सूप पी लीजिए। कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक। ठीक नहीं है आप। जब डॉक्टर ने मुझे आपके टेम्परेचर के बारे में बताया तो मैं डर गई थी। अगर परी ना होती तो। परी? हाँ, वो बहुत अच्छी है। आपकी तबीयत का सुनकर बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि मैं तो यहाँ किसी डॉक्टर को जानती ही नहीं हूँ। अरे मैं तो बिल्कुल भूल गई। उन्होंने मुझे कहा था कि आपकी तबीयत संभल जाए तो उन्हें इन्फॉर्म कर दो। अभी कर देती हूँ। ऐसे करो। अरे आप क्यों रो रही हैं? मेरी नाराजगी आपसे तो नहीं, मेरी तो नाराजगी अरशद से है। आपको तो मैंने कुछ नहीं कहा। देखिए, अगर मेरी किसी भी बात से आपकी दिल आजारी हुई है तो मैं माफी चाहता हूँ। ना मंसूर, मुझे गुनहगार मत कर। धोखा तो मुझे मेरे ही खून ने दिया। अरशद की हर छोटी बड़ी गलती मैंने छुपाई कि शायद वो सुधर जाए, शायद किसी की अच्छाई उससे जीत सके, मगर उसने मुझे कहीं का ना छोड़ा। मंसूर, मैं तुम्हारी नजरों से तो गिर गई हूँ, अपनी नजरों से भी नहीं उठ पाऊंगी। जाने दे आपा, जो हो गया सो हो गया। मंसूर, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। अरे आप क्या कर रही हैं? खुदारा ऐसा ना कीजिए। बड़ों के हाथ तो दुआ के लिए उठते हैं, माफी मांगने के लिए नहीं। हेलो, कैसी हो परी? अली तुम? इतने अरसे बाद भी मेरी आवाज नहीं बोली। क्यों फोन किया? मिलना चाहता था। मैं तुमसे नहीं मिल सकती। डरती कि मुझसे मिलकर अपना जब्त हाथ बैठोगी? ऐसी बातें मत करो अली। तुम जानते हो मेरी शादी हो चुकी है। कब तक इस एक बात से अपने आप को बहलाओगी परी? कब तक अपने आप को इस बात पे रोकोगी कि हम दोनों की शादी? लेकिन अपने दिल को कैसे समझोगी जो आज भी मेरे लिए धड़कता है? ये झूठ है। मेरी हर तकलीफ पे तड़प जाता है। अली प्लीज इस तरह की बातें मत करो। अच्छा, मेरे जरा से बुखार पे परेशान हो जाता है, जब तुम्हारे सामने आता तो नजरें चुराती। इस क्या? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा उसी जगह जहां हमारी मोहब्बत की शुरुआत हुई। तुम्हें आना अपने लिए, हमारी मोहब्बत की खातिर।
तुम छुप के मेरी बातें सुन रही? नहीं, मैं आपके लिए दवा लेकर आई थी, हाथ से ग्लास छूट गया। देखो, मुझे नहीं अच्छा लगता कोई मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करे। तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि कोई मेरी फिक्र करे। वक्त पे सोना, वक्त पे खाना। तुम क्या चाहते हो? मैं मोहताज बन जाऊं तुम्हारा? नहीं, आपकी ज़रूरत बनना चाहती हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हें ही कॉल कर रही थी। ये लो। और कुछ दिनों तक ऑफिस का रुख नहीं करना। लेकिन मैंने अब ऐसा क्या कर दिया? मुझ पे पाबंदी क्यों लगा रही हैं आप? यहाँ पर एक प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है और तुम्हारी मौजूदगी डिस्टरबेंस पैदा कर रही है। तुम खुद को लीव पर समझो कुछ दिनों के लिए। ओके, जैसे आपकी मर्जी। लेकिन अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने यार इस ऑफिस में जो कुछ देखा है वो देखकर ये लगता है कि आपकी नाक के नीचे इस ऑफिस में किसी और ही प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। क्या मतलब? आपको इस दुनिया में सिर्फ एक ही बुरा इंसान नजर आता है और वो मैं, और आपको इस पूरी दुनिया में एक ही अच्छा इंसान नजर आता है और वो असवद है। जबकि ऐसा है बिल्कुल नहीं। असवद उतना भी अच्छा नहीं जितना आप उसे समझती हैं। क्या बकवास कर रहे हो? ये बकवास नहीं है। असवद और सदफ के दरमियान कुछ चल रहा है। असवद और सदफ में सिर्फ वर्किंग रिलेशन है, समझे तुम? वाह, वर्किंग रिलेशन। आप ना बहुत बोली। वर्किंग रिलेशन से कुछ ज्यादा है उन दोनों के दरमियान। शट अप। सदफ बिल्कुल ठीक कहती थी, तुम्हारी मौजूदगी इस ऑफिस में डिस्टरबेंस पैदा करेगी और तुमने मुझे डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। ऐसा आपसे सदफ ने बोला? मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका। वाह, ओके। मैंने जो देखा वो बता दी। अब आप उसको माने या ना माने ये आपकी मर्जी। मीटिंग शुरू करते हैं। असवद, आप ब्रीफ कीजिए अपने स्टेटमेंट के हवाले से। थैंक यू मैडम। वेल लेडीज़ एंड जेंटलमैन, तालीम और उसकी अहमियत के हवाले से जो कुछ भी मेरे जहन में आया मैंने इसमें लिख दिया, जो सब आपके सामने है। एक सर्वे के मुताबिक हर साल बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जबकि हर साल हज़ारों डिग्रियां बांटी जाती हैं। नौजवानों में कॉम्प्लेक्स पैदा हो रहा है, मोहब्बतें कम और नफरतें बढ़ती जा रही हैं। क्राइम्स की शरह ग्रेजुएट्स की तरह बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे हम तालीम हासिल करते हैं, जैसे जैसे हम इल्म हासिल कर रहे हैं, अपनी ही रवायात से ला इल्म होते जा रहे हैं। फिर भी हमारी कोशिश इस बात पर होती है कि कोई भी बच्चा एजुकेशन से महरूम न रह जाए। फैक्ट्स एंड फिगर के मुताबिक आज का पढ़ा लिखा माशरा ज़्यादातर गैर महफूज हो चुका है। हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हों जो इस बात को महसूस कर रहे हो कि मैं तालीम के ख़िलाफ़ हूँ, जबकि मैं तालीम के ख़िलाफ़ नहीं, तालीमी ढांचे के ख़िलाफ़। इस्लाम कहता है 10 में से 9 हिस्से फ़ायदा बिजनेस में होता है, यानी तिजारत। फिर भी हमारी एजुकेशन सिस्टम का 90% फोकस सिर्फ एक हिस्से पर होता है, यानी पढ़ो लिखो और नौकरी करो। हमें इस सोच को बदलना होगा। अगर ड्यूरिंग एजुकेशन इस बात को प्रमोट किया जाए कि तालीम हासिल करने के बाद अपना बिजनेस किया जाए, ज़रूरी नहीं कि बिजनेस लाखों और करोड़ों से ही स्टार्ट किया जाए, माइक्रो सिस्टम में मुतारफ कराया जा सकता है। अगर तरीके और सलीके से एक ठेला भी लगाया जाए तो नौकरी से 1000 गुना बेहतर है। अगर हमारे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर इस तरफ इन्वेस्टमेंट करें तो जिस तरह बेरोजगारी क्राइम्स को जन्म देती है, इसी तरह रोजगार बढ़ते हुए क्राइम्स को ख़त्म करता है। लिहाजा मैं अपनी बात अपने टॉपिक टाइटल पर ख़त्म करूँगा कि तालीम आम की जाए, कि इस बात को आम किया जाए
تعلیم حاصل کیجیے اور اپنا کام کیا جائے. تھینک یو. مجھے امید نہیں تھی کہ تمہارے ساتھ کانفیڈنٹلی بول پاؤں گی. تم تو ہمیشہ مجھے انڈر اسٹیمیٹ کرتی آئی. اب دیکھنا میم تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیں گی. مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ میں سچ میں باہر جا رہا ہوں. میرا ڈریم اچانک اس طرح پورا ہو جائے گا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. ویسے تم نے آج ایک بات نوٹ کی؟ کیا؟ میٹنگ کے بعد اچانک میڈم بہت اپسٹ سی لگ رہی. آج وہ گھر بھی جلدی چلی گئی تھی. تمہارے خیال میں کیا وجہ ہو سکتی؟ میرے خیال میں عامر کی وجہ سے بہت ٹینشن میں. بہت irresponsible ہے. آپ نے عائشہ کا رزلٹ دیکھا ہے؟ پوری کلاس میں ٹاپ کیا ہے اس نے. دونوں بہت انٹیلیجنٹ ہیں پڑھائی میں. پلیز ان دونوں کے شوق کو مت مانو. انہوں نے آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا اور آج اپنا حق اس طرح مانگ رہے ہیں جیسے آپ کی اجازت ان پر احسان ہے. تم دونوں اپنے کمرے میں جاؤ. رک جاؤ. تم ابھی پڑھائی شروع کر سکتی ہیں. لیکن ان کو لانے لے جانے کی ذمہ داری تمہاری ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ مجھے کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا. آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی. آئی پرومس. شکریہ ابا. یہ شکوہ مت کرو. تمہاری بیوی سنے گی تو کیا سوچے گی؟ اچھا نہیں لگ رہا نا مجھے میری بیوی کے ساتھ دیکھ کے. صرف اتنا سوچو مجھے کیسا لگا ہوگا جب تم نے مجھے چھوڑ کسی اور کا ہاتھ تھام لیا تھا. جی ان سے کہہ دو میں بزی ہوں. ٹیچر جی یہ کس کی شرٹ ہے؟ ہمارے پورشن میں جو کرایہ دار علی انکل ہے نا
उनकी होगी शायद, हवा से उड़कर आ गई होगी। हाँ तो जाकर दे दो ना उन्हें। टीचर आप दे हैं। नहीं, मुझे अभी बहुत काम है, आप जाकर दे आओ। जी। कम ऑन यार, मैडम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हैं? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी? कैंडल लाइट डिनर का मतलब जानते हो तुम? फर्ज करो अगर तुम्हारा शक ठीक भी हुआ तो क्या मैं मैडम की बात मान लूंगा? जितनी वो तुम पे मेहरबान हो रही है और वो सब जो तुम्हारे लिए कर रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि मैं कितना चाहती हूँ। शट अप, तुम क्या समझती हो? मैडम की मेहरबानियों की वजह से मैं अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे दूंगा। भूल है तुम्हारी, अगर मैडम ने मुझे कोई भी ऐसी बात की तो मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा कोई फैसला करने में। क्या करूँ? चला जाऊंगा यहाँ से। असल ये सब बहुत जज्बाती बातें हैं, मैं कुछ और सोच रही हूँ। क्या सोच रही हो? मैडम ने बहुत महरूमियाँ देखी है, उन्होंने हमेशा दूसरों को खुश कर दिया कि खुशी की बात आती है तो हम क्या अपना प्यार कुर्बान नहीं कर सकते? ये तुम क्या कह रही हो सदफ? प्लीज असफत, प्यार का दूसरा नाम कुर्बानी ही है और मैंने फैसला कर लिया कि मैं मैडम पर तुम्हारे दरमियान नहीं आऊंगी। वादा कर लो तुम मैडम को मायूस नहीं करोगे। वो मैडम के साथ साथ मेरी दोस्त भी हैं, कभी उन्हें महसूस नहीं होने देना कि तुम्हारे और मेरे दरमियान में कुलीग से भी ज्यादा कुछ रहा है। कभी कभार अपने घर वालों से मिलवा के दूसरों के लिए बहुत कुछ करने का जज्बा मैंने बहुत लोगों में देखा है, लेकिन अपने प्यार की कुर्बानी देने का हौसला किसी किसी में होता है। मैं मानती हूँ कि मैं इस वक्त को बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत मुझसे कहीं ज्यादा है। असवद की असल जहाद के हकदार तुम ही हो। तुम लोगों के डॉक्यूमेंट्स तैयार हो, नेक्स्ट वीक तुम दोनों इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जा रहे हो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। कल जब मैं स्कूल जाऊंगी तो मेरी सारी फ्रेंड्स देख के हैरान हो जाएंगी। कितना मजा आएगा ना। हाँ ये तो है। वो शर्ट दे रही थी आपने? अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई। वो सवेरा आंटी के ना पाँव में चोट आई है, वो घर में अकेली रहती है ना, तो आपके बारे में पूछ रही थी। क्या पूछ रही? यही पूछ रही थी कि आप फारिग वक्त में क्या करती हैं और आप हमारे साथ कैसी हैं, अब्बा के साथ आपकी शादी कैसे हुई। जाहिर है आप इतनी प्यारी भी तो हैं, कौन कह सकता है कि अब्बा से आपकी शादी हो सकती है। होमवर्क पूरा करो अपना, फजूल की बातों में इंटरेस्ट नहीं लिया करो। अरशद के बारे में सुनकर इंतहाई अफसोस हुआ। जब कोई पराया अपना बनकर तकलीफ देता है तो इतना दुख नहीं होता जितना कि कोई अपना पराया बन जाए तो बहुत तकलीफ होती है। इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि शादी का फैसला एक बार होता है, लेकिन उसे भुगतना सारी उम्र पड़ता है। अरे भाई ये तो बहुत अच्छा है, कम अज कम अरशद की हकीकत तो खुलकर सामने आ गई। जी बस जी, परिजात ना होती तो ना जाने क्या हो जाता। उसने मुझे इस बात का एहसास दिलाया है, इंसान का ज़मीर
सबसे सही फैसला कर सकता है। कौन खताकार है, कौन बेगुनाह है। अरे भाई, लगता है कि तुम्हारे दिल में बेगम के बारे में जो खदशात थे वो धुल गए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जब मेरी बच्ची ने उसे अपना लिया है तो मैं क्यों ना अपनाऊं उसे। भाई ये तो बहुत अच्छा हो, और मुझे खुशी हुई है कि तुमने बच्चियों को पढ़ने की इजाजत दी। तालीम हर दौर में जरूरी है। अल्लाह ना करे आगे चलकर लड़कियों पे कोई बुरा वक्त आता है तो तालीम के शऊर से अपना नसीब बदल सकती है। बहुत अच्छा किया। जी अली की और मेरी शादी अली की अम्मी की मर्जी से हुई थी। हमारे रिसेप्शन से घर वापस लौटते हुए कार एक्सीडेंट में अली की अम्मी की डेथ हो गई। बस उसी दिन से उखड़े उखड़े रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, सीधी बात का भी उल्टा जवाब देते हैं। पर मैं उनका गुस्सा समझ सकती हूँ। उन्होंने बहुत अजीज हस्ती खोई। मुझे ऐसा लगता है अगर हमारी शादी नहीं हुई होती तो इतना बड़ा हादसा कभी पेश ना होता। किसी खुशी के मौके पर ऐसा हादसा होना मनहूसत समझा जाता है। शायद इसीलिए मेरी और अली की शादी भी हर काम का पहले से होना तय होता है, फिर चाहे वो खुशी हो या गम। लेकिन एक बात याद रखो, अली के लिए सबसे करीब तुम हो, क्योंकि तुम उसकी बीवी हो और तुम ही उसे इस दुख से बाहर निकाल सकते हो और तुम ही उसके दुख दर्द को शेयर कर सकती हो। सिर्फ दर्द ही नहीं, उन्होंने तो अपने अंदर कई राज छुपा रखे हैं जहां तक पहुंचने की इजाजत मुझे नहीं है। क्या मतलब? कैसे राज? मैं नहीं जानती। पता नहीं ये सब बातें मैं तुमसे क्यों शेयर कर रही हूँ, पर तुमसे बात करके ऐसा लग रहा है कि सामने एक दोस्त हो जिससे मैं अपने दिल की हर बात कह सकती हूँ। तुम बेफिक्र हो के मुझे अपना राजदार बना सकती हो। थैंक यू सो मच परी, थैंक यू। खाना तुम्ही ने बनाया ना? क्यों, अच्छा नहीं है? अच्छा है लेकिन टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है। क्योंकि आज खाना परिजात ने बनाया। मेरे पाँव की चोट की वजह से उन्होंने सारा डिनर तैयार किया, और बल्कि पूरा दिन मुझे बहुत अच्छी कंपनी भी मिली। बड़ी अच्छी इज्जत कराई है तुमने मेरी। तुम लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मैं इतना बेहिस हूं कि तुम्हें इस हालत में, चोट लगी हुई हालत में मैं छोड़ के दफ्तर चला गया। 50,000 रुपए कमाने वाला आदमी क्या अपनी बीवी के लिए एक मुलाजमा नहीं रख सकता? तुम अच्छा खाती हो, अच्छा पहनती हो, कोई दुख में नहीं रखा हुआ मैंने तुम्हें। अली, आप हमेशा ऐसी बातें क्यों करते हैं? और आपको किसने कहा कि मैं आपके साथ खुश नहीं हूं? अब अगर आपको मेरा किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं है तो मुझे बता दीजिए, मैं नहीं मिलूंगी। पर ये मत कहिए।
प्लीज खाना तो खाते जाइए। भूख नहीं। मरियम उठो, टीचर 4 बार आ चुकी है हम लोग को उठाने के लिए, और आज तो स्कूल का पहला दिन है। और लगता है आज ही देर हो जाएगी। आप ही मुझे सोने दें, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है स्कूल में। 7 बज चुके हैं और 8 बजे स्कूल लगता है, और ऊपर से तुम नाश्ता करने में भी बहुत देर लगाती हो। उठो जल्दी से। आप तो नाश्ता भी नहीं करती। कौन नहीं करता भाई नाश्ता? आप ही, और कौन? क्यों? इनकी आदत है, जब ये स्कूल जाते हैं तो नाश्ता नहीं करती। लेकिन अब कोई बहाना नहीं चलेगा। ब्रेकफास्ट रेडी है, जल्दी से आओ। 5 मिनट। क्या ढूंढ रहे हैं आप, मुझे बताइए। मेरी नेवी ब्लू शर्ट नहीं बन रही है, कब से ढूंढ रहा हूँ। वो तो मैंने आज ही वॉश की है। क्या तुम जानती हो ना मुझे वो शर्ट आज पहन के जानी थी। तो आप कुछ और पहन लीजिए ना। तुमसे मशवरा नहीं मांग रहा हूँ मैं। अच्छा आप नाराज मत हो, मैं उसे ड्राई करके इस्त्री कर देती हूँ। इतना वक्त नहीं है मेरे पास। आपने बताया नहीं आप कहाँ जा रहे हैं। अभी घर से निकला नहीं हो कि तुमने पूछगछ शुरू कर दी। नहीं ऐसी बात नहीं है, जब आप बाहर होते हैं और आपको देर हो जाती है मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र होती है, और आप तो मेरा फ़ोन भी नहीं उठाते। ऑफिस में मुझे 100 तरह के झमेलों से गुजरना पड़ता है। तुम जानती नहीं हो कि मुझे कितनी टेंशन होती है। तुम्हें क्या पता ऑफिस की क्या लाइफ होती है। तुम तो यहाँ आराम से घर में बैठी हुई होती हो। बस अब मूड ऑफ हो गया होगा। तुम मुझसे इस तरह की बातें करती ही क्योंकि मुझे ना चाहते हुए भी तुम पर गुस्सा है। आपको मुझ पर प्यार आता ही कब है। अच्छा लाइन शर्ट मुझे दे दीजिए, मैं आयरन कर देती हूँ, आप तब तक शावर ले लीजिए। मुझे यकीन था तुमसे। इतना यकीन क्यों है तुम्हें? मोहब्बत करता हूँ तुमसे। आप इनके साथ हैं? इनके साथ जो मालूमात थी उनकी जान तो बचा नहीं पाए, मगर ये खतरे से भाग गए।